सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मेथड नंबर 3 विच इज चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपका सपोर्ट थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करो तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मेथड है उसके पहले हमने नंबर 1 मेथड पढ़ा था जिसमें चेंज तो कुछ नहीं करना था। सी एफ इज नोन मेथड था व्हेन वन इंटीग्रल इज नोन। और नंबर 2 मेथड जब था उसमें हमने पढ़ा था रेड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म, या फिर उसको क्या कहते हैं रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसको क्या कहते हैं आप उसको कहते हैं चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारा ये लास्ट एंड थर्ड मेथड है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लास्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो आपका नंबर 1 टॉपिक है दैट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, उसका आपका 3 मेथड्स थे। तो नंबर 1 मेथड हम पढ़ चुके हैं, नंबर 2 मेथड भी हमने देख लिया है, नंबर 3 मेथड हम अभी कर रहे हैं। इसके बाद वी विल चेंज द टॉपिक और फिर नंबर 2 हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो अभी हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले हमें देखना होता है। क्यों देखना होता है, इसकी पहले की वीडियो में मैंने काफी सारा एक्सप्लेन किया उसके ऊपर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका भी आपका क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप वैल्यूज कंपेयर करके पी निकालते हो, क्यू निकालते हो और आर निकालते हो। जब आप ये तीनों वैल्यूज निकाल लेते हो तो कहीं ना कहीं इन तीनों वैल्यूज का यूज होता है, इसीलिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का एक बहुत बड़ा रोल दिया गया है यहाँ पे। अब आपके पास ये सॉल्यूशन किस तरीके से हम इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके नेम से आप ये देख लीजिए कि ये क्या है, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अगर आपके पास लिखा है डी एक्स अपॉन डी वाई तो ऊपर वाला डिपेंडेंट है नीचे वाले पे, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। तो नीचे वाला आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे इस मेथड में आपको क्या करना है, चेंज करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। दैट्स इट। आपको समझ में आ गया होगा, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है। तो आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, बदली हुई इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी कि ऊपर की वैल्यू सब एज इट इज है, नीचे की वैल्यू आपकी z के फॉर्म में हमने लिख दी। तो आपका चेंज हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस, अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हो तो आपका p भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। उस चेंज्ड p को हमने लिख दिया p1 डी वाई अपॉन डी जेड प्लस q1 y इक्वल्स टू r1। जैसे p1 चेंज हुआ, p चेंज हुआ, वैसे ही q भी चेंज होगा और r भी चेंज हो जाएगा। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि p1 क्या है, q1 क्या है और r1 क्या है। तो इसके लिए आपको p1 का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। p1 का फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज योर p1। जैसे ही आपके पास p1 आ जाता है आप इसके प्लेस पे ये p1 रख दोगे। q1 का फॉर्मूला क्या है, q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। q1 आ जाएगा तो आप इसके प्लेस पे रख दोगे। एंड r1 का वैल्यू क्या है, r अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो आप जैसे ही r1 आएगा इसके प्लेस पे रख दोगे। जैसे ही आप इस फॉर्मूले में या फिर कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में आप ये जो वैल्यूज हैं इनको रख दोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी जिसे या तो आप सी एफ प्लस पी आई से सॉल्व कर सकते हैं, या जो भी आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनेगी वो आपको सॉल्व करना इजीली बन जाएगा, क्योंकि हम इसके पहले काफ़ी सारे मेथड सॉल्व करने के पढ़ चुके हैं। तो आप सबसे पहले आपका क्या काम है यहाँ पे निकालने का कि आपके पास डी जेड अपॉन डी एक्स आएगा कहाँ से। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि डी जेड अपॉन डी एक्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन में भी डी जेड अपॉन डी एक्स नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ क्यू। तो क्यू तो आपको पता है ना कहाँ है, तो वाई के बगल में जो भी वैल्यू है वो क्यू है, और क्यू की वैल्यू ही आपकी क्या होती है, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होती है। लेकिन ओनली क्यू नहीं होती है, मॉड ऑफ क्यू होती है। मॉड ऑफ क्यू का क्या मतलब है कि नेगेटिव जितना भी है वो सारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। क्या करना है इसके बाद, बेसिकली डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर आपके पास क्यू से निकल के ही आ जाएगा। तो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर तो आपके पास आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर जो है, स्क्वायर को इधर ले आना तो ये रूट में हो जाएगा, और एक वैल्यू आपके पास आएगी डी जेड अपॉन डी एक्स की। इस वैल्यू को आप डबल डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
जैसे ही आपके पास ये डबल डिफरेंशिएट में वैल्यू आ जाएगी, और कुछ नहीं चाहिए आपको, सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। फॉर्मूले इसमें पुट करेंगे, P1 आएगा, Q1 आएगा और R1 आएगा। आप ये तीनों वैल्यूज को इधर रख देंगे और आपकी इक्वेशन को फिर सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपको मैथड तो क्लियर हो ही गया होगा। लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन।